नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का 60वां दिन। किसान नेता बोले अभी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर फोकस, उसके बाद रणनीति तय करेंगे। एमपी में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं व पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन भी चलाया। जबलपुर में अलग तेवर में दिखे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री बोले माफिया पर कार्रवाई रोकी तो मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने जबलपुर को दी विकास कार्यों की सौगात। नेता जबलपुर में स्टार्टअप कोर एग्जीबिशन में वशिष्ठ उत्पादनों को देखा। मुरैना जहरीली शराब कांड में शराब कांड के 6 आरोपियों के 3 मकान ढहाए गए। बिखरी गृह स्थिति देख ग्रामीण बोले इनका यही हश्र होना चाहिए था। मध्य प्रदेश में फिर तीखे हुए ठंड के तेवर, कुछ जगहों पर पाला पड़ने से की आशंका। मौसम विभाग ने जापरी में किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जबलपुर के गोल बाजार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने गुंडे माफिया अभियान पर जनता से समर्थन की मांग भी की। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सांसद जी, विधायक साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारियों के साथ चर्चा की और एक रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। चाहे जबलपुर में पीने का पानी का सवाल हो, हर घर को शुद्ध पेयजल नल से मिले, जलापूर्ति की चर्चा की, सीवेज का पूरा सिस्टम, मल जल सीवेज के माध्यम से ट्रीट होके जाए, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। सीवरेज के साथ शहर की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं, शहर की स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता के मामले में रैंकिंग में जबलपुर पिछले साल 17वें नंबर पर आया था। अब कोशिश ये है कि हम और तेजी से आगे बढ़ के बेहतर स्थान बनाए। डोर टू डोर कचरे का संग्रहण, और वो भी गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग हो। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कचरे से बिजली बनाने की योजना, उस पर हमने चर्चा की है। सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, इस पर विस्तार से बात की है। और अधोसंरचना के जो काम चल रहे थे, जिनकी समीक्षा करने के साथ साथ अब जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, क्योंकि आगे का विकास विशेषकर आईटी कंपनी जाना हो, उद्योग आना हो, उसके लिए एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अब वो जबलपुर में तेजी से बढ़ेगी, इसलिए एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में हमने चर्चा की है। और टर्मिनल बिल्डिंग 152 लाख रुपए की लागत से 152 लाख 21 करोड़, और रनवे का विस्तार भी 122 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से करने की संपूर्ण योजना तैयार हुई है। कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, उसका मैंने अवलोकन भी किया, उसके काम को भी जल्दी पूरा करने वाले। एक राइट टाउन स्टेडियम हो, रानीताल के स्टेडियम का विकास हो, या फिर एक कल्पना और आई कि उपयुक्त स्थान मिले एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो, जहाँ अच्छे मैच हो सकेंगे, आईपीएल स्तर के या वनडे स्तर के, उसके बारे में संभावनाओं पर हमने चर्चा की है। और जमीन देखने के मैंने निर्देश दिए हैं। ओपन एयर थिएटर, विसर्जन कुंड, मिनी स्पोर्ट्स सेंटर, वेलोड्रम का विकास, सड़कों का विकास अलग अलग, यहाँ फ्लाई ओवर, क्योंकि ट्रैफिक के मास्टर प्लान को भी हम यहाँ बना रहे हैं। अलग अलग सड़कें, फ्लाई ओवर, उनके निर्माण की बात और चर्चा हुई है। एक जो फ्लाईओवर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर
जबलपुर की धरती पर बन रहा है लगभग 767 करोड़ 99 लाख रुपए की कीमत से, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। सार्वजनिक परिवहन कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। यहाँ के जो तालाब झील हैं, रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल, एक नए नहीं, उन तालाबों का संरक्षण भी और उन तालाबों का विकास भी, सौंदर्यीकरण भी, उसके बारे में चर्चा की है। मदन महल इको जोन के बारे में चर्चा हुई है, उसको बनाना है। सौर ऊर्जा कैसे अधिकतम उसका उपयोग यहाँ हो, उसके बारे में हमने चर्चा की है। फिर गरीबों के लिए रोजगार के अवसर कैसे हम सृजित कर पाएं, स्व सहायता समूह, उनका गठन, उनका सुदृढ़ीकरण, कौशल प्रशिक्षण, ताकि स्किल्ड मैन पावर तैयार करके रोजगार दिलवा पाएं। इसलिए एक आइडियल ITI का निर्माण यहाँ होगा सिंगापुर के सहयोग से, ताकि जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए उसका हम यहाँ निर्माण कर पाएं। दीनदयाल रसोई और बढ़ानी है और रात्रिकालीन आश्रय स्थल भी हमको और बनाने, जिससे मजदूर और गरीब आता है उसको रहने के लिए कोई आश्रय स्थल मिल जाए और उसके पैसे ना लगे। दीनदयाल रसोई योजना का भी हमको विस्तार कर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर भोपाल से है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में भव्य प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता जवाहर चौक पर एकत्रित होकर रैली के रूप में राजभवन का घेराव करने वाले थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले बरसाकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष आज शिवराज सिंह चौहान जी जो है हम लोगों को आतंकवादी समझ रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज करा जा रहा है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हम किसी से थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपना, तो हम तो गरीबों के लिए हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मांग रहे हैं। लेकिन आज हम पे ना आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज करा जा रहा है, गिरफ्तारी ली जा रही है। एक हमारी महिला, हमारी बहन, उसको लोग उठा के लेकर गाड़ी के अंदर फेंक रहा है। ये क्या है? शिवराज सिंह चौहान जी होश में आइए। यहाँ पर रोशनपुरा चौराहे पे सारे जितने भी आंदोलन में शामिल हुए थे, समर्थन में शामिल हुए, गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ पर एक तरफ आंसू के गोले बरसाए जा रहे हैं, एक तरफ पानी की बौछारों के साथ में समर्थन का जो है विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन संतोष के साथ स्वाति, के न्यूज। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जहां प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है, जिसकी वानगी बीते शुक्रवार को देखने को मिली, जहां सिटी कोतवाली मार्ग पर सांसद भवन के 500 मीटर आगे जिला के प्रसिद्ध कबाड़ी की दुकान थी, जिसका संचालन मुद्रिका प्रसाद पटेल निवासी कोतर कला कर रहा था। आरोपी ने मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए पूरा कबाड़ फैला रखा था, जहां कलेक्टर के आदेश के अनुसार राजस्व तथा पुलिस बल के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कबाड़ी का मकान तथा बाउंड्री वॉल को ढहा दिया गया है। इस कार्रवाई में प्रमुख रूप से SDM नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार कोतवाली थाना प्रभारी हितेश शर्मा आदि राजस्व एवं पुलिस बल के लोग तैनात रहे। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने बातचीत में बताया कि भूमाफिया के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जाएगा तथा जहां भी शासकीय भूमि में किसी भी तरीके का अवैध कब्जा पाएगा उसे हटाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी भूमाफियाओं को चेतावनी भी दी है।
जो है मुद्रिका प्रसाद पटेल का एक अतिक्रमण था जिसमें बहुत सारे कबाड़ भी रखे थे और कुछ घर भी बने हुए थे किनारे किनारे दोनों तरफ। कुछ अतिक्रमण हटाया गया है और कबाड़ हटाने के लिए इन्होंने लिखित में 5 दिन का समय लिया है कि मैं 5 दिन के अंदर स्वयं सब ये अतिक्रमण कबाड़ का हटा लूँगा, और तो इसलिए इनको 5 दिन का समय अतिक्रमण हटाने के लिए। कितने रकबा पर ये कब्जा किया गया था सरकारी? 70 डिसमिल है। लगभग औसतन कितनी कीमत होगी इसकी? कीमत 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है। खबर भोपाल से है। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में पीड़िता की मौत पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कमलनाथ ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और शिवराज सिंह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सरकार में महिलाओं के खिलाफ क्राइम नंबर 1 है। जब से शिवराज सरकार आई है तब से अपराध बढ़े हैं। शराब के मुद्दे पर भी कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि पहले उमा भारती और शिवराज तय कर ले करना क्या है। असुरक्षित है और ये अपने आप को मामा कह के। खबर हरदा से है, जहां पर नेहरू युवा केंद्र के हरदा ने पराक्रम दिवस का आयोजन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, जिसके बाद युवाओं ने बस स्टैंड से लेकर मंडी परिसर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक रैली निकाली। रैली का स्वागत मंडी सचिव संजीव श्रीवास्तव और अन्य अधिकारीगणों ने किया। रैली का समापन नेताजी की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रगान के साथ किया गया। देश को जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शनिवार को देश भर में जयंती मनाई जा रही और इस मौके पर इंदौर में नगर निगम द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी बतौर अतिथि पहुंचे। यहां उन्होंने पहले लोगों से मुलाकात की और सिर पर नेताजी की टोपी के साथ मंच पर चढ़े। इस दौरान जब उनके संबोधन की बारी आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी किरकिरी हो गई। इंजीनियरिंग कर चुके लालवानी इंदौर से सांसद हैं और उनकी जुबान मंच पर फिसल गई। नेताजी की जयंती समारोह में जहां जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करना था वहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया। इतना ही नहीं, एक दफा तो उन्होंने अपने भाषण में चंद्रशेखर बोस तक कह डाला। और जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो उन्होंने अपना भेष बदलकर यहाँ से बाहर जाकर आपको मालूम कर उन्होंने देश की सेवा के लिए काम किया और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो उन्होंने अपना भेष बदलकर यहाँ से बाहर जाकर आपको मालूम है वो यहाँ भारत से वो बाहर गए और विदेश में आजाद हिंद फौज की रचना की और उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया। जो शहर में यातायात जागरूकता के लिए यातायात माह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज विजयनगर चौराहे पर यमराज और चित्रगुप्त ने मिलकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। 2 बालकों ने यमराज और चित्रगुप्त का वेश धरकर वाहन चालकों को समझाया कि सावधानी से वाहन चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा यमराज उन्हें कभी भी बुला सकते हैं। यातायात पुलिस के डीएसपी पूर्व क्षेत्र एसके उपाध्याय ने बताया कि लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह प्रयोग किया गया है। आपको मालूम है कि 18 तारीख से 17 फरवरी तक 1 माह का यातायात सुरक्षा मंथ प्रारंभ किया गया है भारत सरकार के आदेश से, जो भी लगातार चल रहा है। इसमें अलग अलग संगठन, अलग अलग समूह हमें आके जागरूकता के लिए मदद कर रहे हैं। एक कदम मदद की ओर जो समिति है उसके बालक आए यहाँ पे यमराज का रूप धारण करके, उसकी वेशभूषा पहन के, चंद्रगुप्त की वेशभूषा पहन के लोग जो गलती कर रहे हैं चौराहा पे उनको समझाइश दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के तर्ज पर इंदौर के रीगल तिराहे स्थित इंडिया गेट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने भी रक्तदान किया। वहीं कार्यक्रम में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी के हाथों में देशभक्ति का जज्बा तिरंगे झंडे के रूप में था। मैं कमल गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज
शहर के मध्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्वर्ण दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री का पराक्रम दिवस हम पूरे देश में सरकार मनाएगी और सबसे आवश्यक दिवस है। और ये पराक्रम दिवस के अवसर पर मालवा संस्कृति मंच द्वारा आज हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सिंगरौली जिला सभागार में से सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें विधायक सिंगरौली रामलाल लल्लू वैश्य ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को नेता सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और उन्हीं के पद चिन्हों पर समस्त जनता को आत्मसात करना चाहिए। सर, जैसे आज सुभाष चंद्र बोस की चंद्र जी की 125वीं जयंती थी, इस पे शासन के द्वारा क्या दिशा निर्देश था और किस तरह का आयोजन करने की योजना थी? आज जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती हम मना रहे हैं, इसको शासन द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसके लिए जो जिला स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि उनकी जो जीवनी है और उनके जो कार्य रहे हैं उनको हमने याद किया है और उनको अपने जीवन में जो कार्य उन्होंने किए हैं उससे सीख लेकर और आगे बढ़ने की उनमें आवश्यकता के बारे में हमारे जो कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बारे में बताया है। शहडोल जिले के केशवाही चौक के अंतर्गत खुलेआम चल रहे जुए के फड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। थाना क्षेत्र में चल रहे जुए के फड़ को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा नेता ने मामले को शहडोल एसपी से शिकायत भी की है। साथ ही थाने में पदस्थ एक आरक्षक के संरक्षण में जुआ चलने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत के बाद एसपी ने आरक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। केशवाही में एक आरक्षक है वीरेंद्र सिंह जी, उनकी शिकायत गणमान्य नागरिकों ने और पुष्ट सूत्रों से भी कुछ खबर मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने उनको लाइन संबंध किया है और उसकी जांच के लिए भी निर्देश दिए हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो के संबंध में भी उसकी सत्यता की जांच करेंगे और उसको दंडित करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां महिला अपराधों की रोकथाम व उनकी सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान सम्मान के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक इंदौर हरि नारायण चारी मिश्र के मुख्य अतिथि में शहर के डीआरपी लाइन इंदौर में एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर ट्रेनिंग दी गई। महिला अपराधों में कमी आने का एक कारण कोरोना भी रहा है, लेकिन पुलिस का भी प्रयास रहा है कि लगातार अगर कोई अपराध होता है या कोई भी महिला अपराध है तो उसमें तत्परता से पुलिस कार्रवाई करे और पुलिस ने ऐसे जो भी घटनाएं हुई हैं कभी उसमें तत्काल उसका न निराकरण किया है, बल्कि आरोपियों तक तत्काल पहुंची है, जीरो टॉलरेंस पर काम की है और उसमें आरोपियों को सजा भी दिलवाई है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में पुलिस को चोर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोरों ने लवकुश नगर के क्षेत्र में एक ही रात में 6 घरों को निशाना बनाया। क्षेत्र के कंठी मोहल्ले में चोरों ने एक ही रात में 6 घरों के ताले तोड़कर खाद्य सामग्री, नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने चोरी की वारदात को उन घरों में अंजाम दिया जब घर में रहवासी बाहर गए हुए थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई, जहां चोरी की इस घटनाओं को देखकर लवकुश नगर क्षेत्र की पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। चोरी हुई है सर हमारे यहाँ। रात में आप कहाँ थी? रात में हुई या दिन में हुई? नहीं, रात में हुई सर, वहाँ लेटे थे उस वाले घर में, बगल वाले घर में। हाँ। तो कितना का लगभग सामान? 10,000 रुपया और पायलें। पायलें कितनी थी आपकी? पायलें ऐसा ही थी सर, डेली की पहनने वाली। कितनी जोड़ी थी? बस एक ही थी, एक ही। खबर मुरैना से है। छेरा में जहरीली शराब पीने 27 लोगों की मौत के मामले के बाद 3 आरोपियों को छेरा मानपुर गांव में बने मकानों को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। पुलिस ने आरोपी रामवीर राठौर, गिरिराज किरार, पप्पू पंडित के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तीनों आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम था। प्रशासन शराब के कारोबार से बनाई गई संपत्ति पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आज ये इसके हमारे शराब कांड के जो मुख्य आरोपी थे
उनके खिलाफ उनके आज जो उनकी संपत्ति थी उसका विनष्टीकरण किया गया था। पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी इनके द्वारा अवैध रूप से धन जो संचित किया गया है उसको, उसके द्वारा इनकी जो संपत्ति निर्माण किया गया उसको संपत्ति को तोड़ने का। खबर छतरपुर से। थाना भंगावा पुलिस द्वारा कच्ची महुआ की शराब बनाकर बेचने वाले अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। 2 मामलों में कुल 88 लीटर कच्ची महुआ शराब और करीबन 50 किलोग्राम महुआ लहान सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा हाल ही में जहरीली शराब से हुई घटनाओं के मद्देनजर अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 अलग अलग जगहों पर ग्राम हरदौल पट्टी एवं ग्राम फुटवारी में कुछ व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध महुआ की कच्ची शराब का निर्माण एवं बिक्री करते हैं। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश शासन के मंशा अनुसार सिंगरौली में उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन अनिल कुशवाहा सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुमशुदा बालक बालिकाओं की दस्तयाब एवं अवैध शराब निर्माण विक्रय को रोकथाम के लिए अपराधों की समीक्षा की गई, जिसमें 3700 अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें से 443 प्रकरण तैयार किए गए। मुस्कान अभियान के अंतर्गत कुल 71 बालक बालिकाओं की गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिसमें 25 लोगों को आज दिनांक तक दस्तयाब कर लिया गया है। शेष 31 जनवरी तक 100% पूरी कर ली जाएगी। आज रेंज के डीआईजी आए थे और उनके द्वारा जो है जो भी अभियान चल रहे हैं उसकी समीक्षा रखी गई। समीक्षा के दौरान इस वर्ष जनवरी माह में जितनी भी शराब पकड़ी गई है और जो भी अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा की गई। उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि निरंतरता में ये अभियान चल रहा है। इस पूरे अभियान के अंदर जो है लगभग 3700 शराब पकड़ी गई है। 443 केस इसमें बनाए गए। लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जो भी कार्रवाई हुई है इसमें और भी जो है गति लाने का प्रयास है। इसके अलावा एक हमारा और अभियान चल रहा है ऑपरेशन मुस्कान का, जो बच्चियां गुम हुई काफी लंबे समय से। खबर कटनी से। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH43 पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल बडवारा थाना क्षेत्र के बिलायत कला SBI बैंक के पास कल शाम बिलावत कला निवासी विपिन गुप्ता को एक तेज रफ्तार बाइक ने ठोकर मार दी थी। बाद में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आज सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर नेशनल हाईवे 43 को जाम कर दिया, जिसके चलते कई घंटों तक यातायात प्रभावित होता रहा। इसकी सूचना जैसे ही बडवारा थाने को लगी तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस और सड़क पर ब्रेकर बनाए जाने का आश्वासन देकर चक्का जाम खुलवाया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द